एजुकेटर्स, अब हम पढ़ने लगे हैं कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज। कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज को अगर हम जिक्र करें तो इसकी प्रॉपर्टीज में पहली जो प्रॉपर्टी है, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। कैसे पता चला नेगेटिवली चार्ज्ड है? सबसे पहले काम किया जे पैरन ने, जिन पर चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ डाइफ्रैक्ट होती हैं, फैलती हैं। सबसे पहले जे पैरन ने काम किया और उसने ये किया कि कैथोड रेस के इर्द गिर्द अगर कोई फील्ड नहीं होगा तो कैथोड रेस सीधी जाती है और जाके डिस्चार्ज ट्यूब में पॉइंट P1 जिंक सल्फाइड के प्लेट पर फ्लैश पैदा करती है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड पर काम किसने किया? जे पैरन ने। तो फिर ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए? कैथोड रेस सीधी जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड राइट और लेफ्ट लगा देंगे तो कैथोड रेस सर्कुलर पाथ में डाउनवर्ड बेंड हो जाती है, पॉइंट P3 पे फ्लैश पैदा करती है। फिर जे थॉमसन ने काम किया और यहां पर पता चलता है कि इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। उसने अपर एंड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया, डाउन को नेगेटिव, क्योंकि इन कैथोड रेस पर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की सिमत मुड़ जाती है, तो ये प्रूव करता है दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। फिर उसने कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट किया, उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठे लगा दिए जे थॉमसन ने और दोनों की स्ट्रेंथ बराबर कर दी। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड बेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड बेंड करता है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं। अगेन रेस जो है वो स्ट्रेट चली जाती है। तो ये बेंडिंग ये प्रूव करता है कैथोड रेस आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरेसेंस। यस, ये कैथोड रेस जो है ये स्ट्रेट जाती हैं और जब ग्लास वॉल के साथ स्ट्राइक करती हैं तो फ्लोरेसेंस पैदा करती हैं। अगर ग्लास टिन का बना होगा तो ये येलो कलर की फ्लोरेसेंस पैदा करेंगी और अगर ग्लास में एल्यूमिना होगा तो फिर ये किस कलर की फ्लोरेसेंस पैदा करती है? रेड कलर की फ्लोरेसेंस पैदा करती हैं। तो फ्लोरेसेंस डिफरेंट कलर की होती है और ये डिपेंड करती है ग्लास मटेरियल पर। तो उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है कैथोड रेज आर, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला, कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल। कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल। कैसे पता चलेगा कैथोड रेज जो है ये मटेरियल पार्टिकल हैं? अगर कैथोड रेज जो है ये डिस्चार्ज ट्यूब में पैदा होती हैं, अगर इनके सामने कोई स्मॉल पैडल व्हील रख दिया जाए तो ये जो स्मॉल पैडल व्हील होगा, कैथोड रेज इस पैडल व्हील के साथ जब स्ट्राइक करती हैं इट विल स्टार्ट टू रोटेट। ये रोटेट होना शुरू कर देगा। मीन कैथोड रेज जो है ये ज़रात हैं, मटेरियल पार्टिकल हैं और ये रोटेट इस वजह से हो रहा है कैथोड रेज का स्पेसिफिक मैस है और स्पेसिफिक वेलोसिटी है और मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को बोलते हैं मोमेंटम। तो इसका मतलब है कैथोड रेज अपना मोमेंटम पैडल व्हील को दे देते हैं और वो मूव करना शुरू कर देता है। ये मिसाल ऐसे ही है, एक आप गेंद लें, पंखे को मारे, पंखा घूमेगा क्योंकि गेंद का मैस भी है, वेलोसिटी भी है। तो मैस और वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं। हर वो चीज जो मटेरियल पार्टिकल होती है उसमें मैस और वेलोसिटी होती है। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ना सिर्फ पैडल व्हील बताना है बल्कि रीजन भी बतानी है। और रीजन क्या है? मैस और वेलोसिटी का होना। तो मैस और वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम एग्जिस्ट करता है। अब उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो है कैथोड रेस, शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी, कैथोड रेस ट्रैवल स्ट्रेट। हमने अब ये प्रूव करना है कि कैथोड रेस स्ट्रेट ट्रैवल करती हैं। अगर हम कैथोड रेस लें और कैथोड रेस को प्रोड्यूस करें और कैथोड रेस के रास्ते में क्या प्लेस कर दें, अगर हम कैथोड की रेस के रास्ते में कोई ओपेक रख देते हैं,
ओपेक किसको बोलते हैं? गैर शफाफ चीज को अगर ओपेक रख दिया जाए तो ओपेक का बैक साइड पे क्या पैदा हो जाता है? इट विल कास्ट शैडो, साया पैदा हो जाता है। इट विल कास्ट शैडो। तो ये जो शैडो बनना होता है ये ऐसे ही है जैसे सूरज के सामने खड़े हो जो पीछे रिफ्लेक्शन पैदा होता है, तो सूरज की किरणें स्ट्रेट आती हैं, इसका मतलब है कैथोड रेज भी स्ट्रेट ट्रेवल करती हैं क्योंकि उनका बैक साइड पे कास्ट शैडो, उनका शैडो बन जाता है। अब पांचवी प्रॉपर्टी है वो है कैथोड रेज जो है प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। डियर स्पेक्टेटर्स, कैथोड रेज में ये एबिलिटी है कि कैथोड रेज जो है अगर एनोड पर स्ट्राइक करें और एनोड किसका बनाया हो? किसी हैवी मेटल का एनोड बनाया हो, तो एनोड पर जब स्ट्राइक करती हैं तो एनोड किसका बना हो? हैवी मेटल का। तो हैवी मेटल का बना हो तो उसमें से हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज पैदा होती हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्स रेज। तो इसका मतलब है कि ये हैवी मेटल का अगर एनोड बना होगा तो उसके साथ कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं और वहां से क्या पैदा कर देती हैं? एक्स रेज पैदा कर देती हैं। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है सिक्स्थ प्रॉपर्टी, वो है आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस, यस, कैथोड रेज में ये एबिलिटी होती है, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ये गैसों के मॉलिक्यूल्स के साथ जब स्ट्राइक करते हैं तो गैसों के मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, एक ये एक इससे निकल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो गैसों के मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाती है? आयोनाइजेशन, तो उनके केटाइन बना देते हैं। तो कैथोड रेज में ये एबिलिटी है, ये गैसों को क्या कर देते हैं? आयोनाइज कर देते हैं। 7th प्रॉपर्टी है वो है इनके अंदर पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, कैथोड रेज जो है हाई एनर्जी रेज होती हैं और इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये गोल्ड और एल्यूमिनियम फॉयल अगर इनके पास रखी जाए तो उसके अंदर ये धनस जाती हैं, अंदर तक चली जाती हैं। कैसे? ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है। तो कैथोड रेज आ रही हैं तो कैथोड रेज में ये एबिलिटी होती है, ये अंदर तक मूव कर जाती हैं, पेनिट्रेट कर जाती हैं, दे शो पेनिट्रेशन पावर। अब उसके बाद आ जाता है 8वीं प्रॉपर्टी है वो है इनकी रिडक्शन एबिलिटी। दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, ये दूसरों को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट आर केमिकल इफेक्ट, इनका केमिकल इफेक्ट क्या होता है? क्योंकि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉन जब किसी चीज़ में ऐड हो जाते हैं तो उस चीज़ की क्या हो जाती है? रिडक्शन। तो इसका मतलब है ये दूसरों को रिड्यूस करते हैं, इस वजह से दे शो रिड्यूसिंग इफेक्ट। अब उसके बाद 9th प्रॉपर्टी है इनकी, वो ये है कि इनके अंदर हीटिंग इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है कि कैथोड रेज जो होती हैं ये बेसिकली इन कैथोड रेज को अगर किसी खास पॉइंट पे फोकस कर दिया जाए तो ये खास पॉइंट पे कनकेव मिरर के ज़रिए फोकस कर दिया जाए तो उस पॉइंट पर अगर कोई प्लाटिनम वायर रखी हो तो प्लाटिनम वायर स्टार्ट टू ग्लो, वो चमकदार हो जाती है, रोशन हो जाती है, ग्लो करना शुरू कर देती है, मीन दे शो हीटिंग इफेक्ट। अब उसके बाद 10th प्रॉपर्टी है इनकी कि फ्लैश ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट, कि इनमें ये एबिलिटी है कि ये जिंक सल्फाइड प्लेट पर जब स्ट्राइक करती हैं तो क्या पैदा करती हैं? दे विल प्रोड्यूस फ्लैश, फ्लैश चमक पैदा करती हैं उस पर स्ट्राइक करके। 11th प्रॉपर्टी
और 11th प्रॉपर्टी जो है इस पर काम किया था किसने, जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने ये कहा था कि इनकी जो चार्ज टू मास रेशो होती है, चार्ज टू मास रेशो, वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड नहीं करती किस पर, इंडिपेंडेंट है ऑफ नेचर ऑफ गैस, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ये है कि कैथोड रेस, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि वाई E/m चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैथोड रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। यस, कैथोड रेस जो है ये कैथोड की सरफेस से पैदा होते हैं, ये फंडामेंटल पार्टिकल है, बुनियादी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है, इनका फिक्स मास है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, फिक्स होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। और इनका जो चार्ज है वो भी फिक्स होता है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम के। ये दोनों चीजें फिक्स है इलेक्ट्रॉन की, तो चार्ज टू मास रेशो भी फिक्स होती है, वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती। और चार्ज टू मास रेशो इनकी कितनी होती है, 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो इनकी चार्ज टू मास रेशो फिक्स है, और ये भी जे थॉमसन ने निकाली थी क्योंकि ये फंडामेंटल पार्टिकल है। और 12th प्रॉपर्टी है इनकी E/m वैल्यू, चार्ज टू मास रेशो किन की, कैथोड रेस की, वो इक्वल टू होती है किसके, E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज टू मास रेशो है वही कैथोड रेस की भी चार्ज टू मास रेशो होती है। और एक साइंटिस्ट था स्टोनी, तो स्टोनी ने इन कैथोड रेस को नाम दे दिया, दे वर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। तो स्टोनी ने कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया। तो ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है जस्टिफाई कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। शॉर्ट क्वेश्चन आता है जस्टिफाई कैथोड रेज प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तीसरा कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जस्टिफाई कैथोड रेज स्टेबल स्टेट, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस, पेनिट्रेशन पावर, रिड्यूसिंग एजेंट, केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट भी हमने पढ़ लिया। फ्लैश ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कैथोड रेस की चार्ज टू मास रेशो इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। और ये कैसे इंडिपेंडेंट होती है ये भी हमने स्टडी कर लिया। और इनकी चार्ज टू मास रेशो इक्वल टू होती है चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आज का हमारा आर्टिकल था। तो ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली कैथोड रेस की और उसकी डिस्कवरी को हमने स्टडी कर लिया।